श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ध्यान से सुनो, गीता पर लाखों करोड़ों लोगों ने व्याख्या की है। हमारे राजकुमार जी के पास भी एक काव्य गीता है जो हिंदी में पढ़ के सुना देते हैं। जरा बताइएगा राजकुमार जी, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक का क्या भावार्थ लिखा हुआ है? जब अर्जुन ने भगवान से कहा, उसके लिए क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ के बताएंगे? निकाल लीजिए, बताइएगा। निकाल लिया तो बता दीजिए। हाँ, अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा, मैं रहित हूँ सुधी मुझे आई। क्या हूँ मैं? सुधी मुझे आई। हाँ हरि कहा। हाँ, आपकी अब मोह सब जाता रहा, सुधी मुझे आई। सुध आ गई है, करूँगा आपका जो आप कहोगे वो करूँगा मैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सुधि क्या है, ये स्मृति क्या है? आपको और हमको क्या स्मृति आती है? ज्यादा से ज्यादा हम नर्सरी में कहाँ पढ़ते थे, हमारे कौन सखा थे? माता पिता तो बुढ़ापे तक वही रहते हैं, उनको याद नहीं, वो तो सदा साथ रहते हैं। बात तो है वो जो भूल गए हम, जिसका विस्मरण हो गया, उसकी स्मृति आई। हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप परमात्मा के साथ माँ के गर्भ में वादा करके आए हो, जो भूले बैठे हो, और वहां कसम खा के आए थे कि हे गोविंद, हम शपथ लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं, हम माया में जाकर तुझे नहीं भूलेंगे। जैसे ही काया में छलांग मारी, माया में छलांग मारी, उसको भूल गए। अब उसकी स्मृति कैसे आए, क्या करें? ऐसा अर्जुन को आ गई। उसने कहा, हे अच्युत परमात्मा, आपकी असीम कृपा से मैं आपके और अपने संबंध को समझ सका। आपको और हमको कितने संत महात्मा मिले, लेकिन हम माता पिता का संबंध तो कभी भूले नहीं। देखो कमाल की चीज, यानी मरने वाले शरीर का मरने वाले शरीर से संबंध तो सदा याद है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। मगर प्रीतम को अगर उसकी अनुभूति हो जाएगी तो तुरंत माँ के गर्भ में, जब भगवान से आपने, आत्मा वही है, नोट करो, आत्मा बड़ी नहीं हुई है, आत्मा आज भी उतनी ही है जब माँ के गर्भ में थी। ये शरीर लंबा चौड़ा हो गया है, बुद्धि लंबी चौड़ी हो गई है, लेकिन आत्मा का कोई अंतर नहीं पड़ा है। जैसे ही आत्मज्ञान होगा, बिजली सी कौंध जाएगी,
ऐसा लगेगा जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं। अरे मैं किरण तो परमात्मा की हूं, मैं कहाँ माता और पिता के चक्कर में पड़ा हुआ था। ये तो मरने वाले शरीर का संबंध है। आप और हम सब लोग उसी मरने वाले में ही मरते रहते हैं, कभी नहीं जाग पाते। तो रामकृष्ण को जब अनुभव हुआ, अब स्वाद आया, पुरानी स्मृति भी ताजा हो गई। इसे कहते हैं पुरानी स्मृति ताजा हो जाना, जिसे अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा। प्रभु जी आ गई याद आ गई। आपका और मेरा ही संबंध है, बाकी सब तो ये संसार का माना हुआ है। एक है और एक माना हुआ है। और देखो माने हुए में हम कैसे पागल हो रहे हैं। माने हुए में हम पागल हो रहे हैं, जो है उसे भूले हुए हैं। तब वो सूत्रबद्ध हो गया। रामकृष्ण ने कहा उस दिन 7 वर्ष की अवस्था में जब बगुलों को उड़ते हुए देखा था काले बादल के बीच, क्या कहा, वो तू ही उड़ा था मेरे प्रीतम। लेकिन जब मैं अनुभूति नहीं कर पाया था तेरी उस चिंगारी को, उस प्रीतम के भाव को देखकर मैं बेहोश हो गया, बर्दाश्त ना कर सका था। बगुले नहीं थे, काला बादल नहीं था, तू ही उड़ा था और मैं ठिठक गया था। वो समाधि थी, मगर मैं अपरिचित, मैं नासमझ, मैं मूढ़ तुझे पहचान ना पाया। तूने एक झलक दी थी लेकिन मैं चूक गया। यहीं पर लगे हाथ एक चर्चा और आपको बता देता हूं। आप और हम सब लोग जिस आनंद को पाना चाहते हैं, एक छोटी सी झलक भगवान सबको देता है। कोई उससे वंचित नहीं रहता। कोई बता सकता है वो कब देता है? अभी सूत्र समझ में आ जाएगा आपको। भगवान जितने हम विराजमान हैं, जो नहीं भी हैं हमारे साथ में, कहीं भी हैं, सबको भगवान अपने आनंद की झलक देता है। सोच के बताइएगा कब देता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए, हम आ गए भैया। 1 सेकंड के लिए लाइन चली गई थी। बताइएगा, आप सबको एक अनुभूति होती है आनंद की, वो कब होती है? हाँ, आप बताइए। हैं? हाँ, आप मुझे बताइए, जिस समय गहरी नींद में होता है उसमें क्या होता है? मम्मी याद होती है, पापा याद होते हैं, अपना शरीर याद होता है। कोई मकान, दुकान याद रहती हो गहरी नींद में कि मैं सेठ जी हूं, मैं अरबपति हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। नहीं होता ना। तो यही एक झलक है भगवान की, सबको मिलती है, रोज देता है भगवान। लेकिन हम लोग, ध्यान दो, सूत्र मैं बता रहा हूं, जैसे ही संसार को जिस पल भूल जाओगे, उसी पल दिन में जागते हुए भी वो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। रात को सोते हुए अपने शरीर का ध्यान नहीं होता, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं, मैं पैसे वाला हूं कि गरीब हूं, मेरी क्या उम्र है, कुछ नहीं पता। तब कहते हैं हम बड़े आनंद से सोए। भगवान कहता है देख लो, ऐसे ही जागते हुए भूल जाओ तो वो आनंद जागृति में भी चिंगारी की तरह सबको अनुभव हो सकता है। इसलिए रामकृष्ण ने कहा उस समय मैं अपरिचित था, ना समझ था, मैं मूढ़ था, मैं पहचान ना पाया। तूने एक झलक दी थी,
और मैंने आपको बता दिया परमात्मा रोज झलक दे रहा है अपनी। बहुत से लोग कहते हैं हमारी रात को बिल्कुल आंख नहीं लगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, घंटे भर सोए होगे। जो जितनी देर तुम्हें याद नहीं वो परमात्मा के प्रेम की, आनंद की झलक थी। क्योंकि दुख में ज्यादा रहते हो तो दुख का अनुभव ज्यादा करते हो। तुम भी नोट करो, सब के सब, जिस दिन जागोगे, ये जागृति नहीं, आत्म जागृति जिस दिन होगी उस दिन हैरान होगे कि बहुत बार ऐसा हुआ था, ऐसी मस्ती आपको पता नहीं। जब सो रहे हो तो गहरी नींद में हाथ कहाँ, पैर कहाँ, मुंह से लार बह रही है। सेठ जी अरबपति हैं लेकिन मुंह से लार बह रही है, अपने शरीर का होश नहीं है। लेकिन वो आनंद दिन में कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता सोचो। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं। भगवान कहता है हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं साहब, कोई वक्त पे लौटाता नहीं, इसलिए घाटे में चल रहे हैं। भगवान सबको आनंद दे रहा है, सबको झलक दे रहा है। आप देखिए, कुत्ता नहीं कह सकता कि मैं आनंद से सोए, उसे क्या पता बेचारे को, वो आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। आपको आता है जब आप कहते हो, ध्यान से सुनो, अभी ताजा ताजा किसी के घर में कोई मर जाए, वो रात को जब गहरी नींद में सोएगा वो भूल के सोएगा। यानी आपके परावर में मरा हुआ पड़ा हो लेकिन आप गहरी नींद में उसके साथ आनंद में जागते ही दुख आया। क्यों? कि जागते ही आप आत्मा नहीं होते, आप शरीर हो जाते हो। बस यही एक पाप का कारण है। भगवान की अनुभूति कब होगी? जब 24 घंटे आत्मा रहोगे। और गहराई से सुनिएगा, जिंदगी के सफर से, जिंदगी के सफर से बस इतना ही सबक सीखा है। जिंदगी के सफर से बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है और धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। हर व्यक्ति संसार में स्वार्थी है, अपनेपन का एहसास तो कराता है, भगवान के प्रेम का एहसास कोई कोई अनुभूति कराने का प्रयत्न करता है। मैंने आपसे निवेदन किया, रात को सपना देखो, दिन को सपना देखो, दोनों एक। रात का सपना, क्योंकि आप सुबह उठ के कहते हो होश में नहीं, लेकिन जिस दिन इस सपने से जागोगे ये भी झूठा नजर आएगा। अभी जागे नहीं हो ना, इसलिए नजर नहीं आता है। भगवान को आनंद, देखिए शंकर भगवान, सुनिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद में जो चर्चा करने वाला हूं वो है गोपी प्रेम क्या है। बहुत गहरी चर्चा है, उसको समझने के लिए आत्मज्ञान का होना पहले जरूरी है। शंकर भगवान कन्हैया की छठी के अगले दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे। भगवान शंकर साकार ब्रह्म के दर्शन के लिए आए हैं और यशोमती मैया को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने खड़ा है।
उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। जैसे अक्सर सेठ लोग कह देते जाओ नौकरों को बाहर जाके महात्मा जी को दे आओ। ध्यान से सुनो, दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने वो बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। दासी से भगवान शंकर ने क्या कहा? भिक्षा लेने वो बाल कृष्ण को आशीर्वाद देना है मुझे। तो शिव जी ने दासी से कहा मेरे गुरु ने मुझे कहा है। देखिएगा भगवान शंकर भी क्या कह रहे हैं, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इससे मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। दासी ने भीतर जाकर यशोदा मैया को बता दिया, सब बात बताई। यशोदा मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांक कर देखा एक साधु खड़े हैं। उन्होंने बागंबर पहना हुआ है, गले में सांप हैं, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को प्रणाम किया बारंबार, और बार बार प्रणाम करते हुए क्या कहा, महाराज आप महान पुरुष तो लगते हो, क्या भिक्षा कम नजर आ रही थी? अब मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे तो उसका दर्शन करना है और उसे आशीर्वाद भी देना है। अनेक मनोतियां मांगी हैं, तब मेरे बुढ़ापे में ये पुत्र पैदा हुआ है। ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है, और आपके गले में तो डरावने सर्प हैं और लाला अति कोमल हैं, और उसे देखकर डर जाएगा। आप सोचिए, ये यशोदा मैया क्या जाने शंकर भगवान कौन है, लेकिन शंकर भगवान भी क्या विचित्र लीला कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा मैया तुम्हारा पुत्र देवों का देव है, वो काल का भी काल है, संतों का तो वो सर्वस्व है, वो मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ मैं लाला के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीऊंगा, आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा। आज भी नंद गांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां भगवान शंकर श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में बैठे हैं। आशेश्वर माने आशा में विराजमान। वृंदावन में गोपेश्वर है, क्योंकि वहां रास में उन्होंने शामिल हुए थे। ये क्या है? भगवान शंकर को आत्मज्ञान है, वो परमात्मा के रास में शामिल हो सकते हैं। हमें आत्मज्ञान नहीं, हम भागवत की नौटंकी में शामिल हो सकते हैं। तो भगवान शंकर महाराज ध्यान करते हुए तन्मय हुए, तब बाल कृष्ण उनके हृदय में पधारे। देखिएगा, हृदयेश्वर को जैसे ही ध्यान लगाया भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण हृदय में आ गए और बाल कृष्ण ने अपनी लीला करना शुरू कर दिया। जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने दूध फल खिलौने आदि देकर चुप कराने का प्रयत्न किया, लेकिन चुप नहीं हुए। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, आंगन में जो महात्मा बैठा है ना, उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेर दिया है। जब माता यशोदा ने सांडिल्य ऋषि को लाला की नजर उतारने के लिए बुलाया, तो सांडिल्य ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण के बाल रूप के दर्शनों के लिए आए हैं, क्योंकि ऋषि मुनि संत महात्मा तो पहचानते हैं। उन्होंने माता यशोदा से कहा, माँ आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है।
और हमारा किसी माता पिता से जन्म जन्म का संबंध नहीं है, किसी से भी नहीं है। आज मरे कल दूसरा दिन। अगर आप ही का मरा हुआ व्यक्ति घर पे आगे कुंडा बजा के कह दे मैं आ गया हूं, मैं मरा नहीं था, किवाड़ खोल दो, आप किवाड़ नहीं खोलोगे, क्योंकि आपको विश्वास है मैं तो फूक के आया हूं, ये आ कैसे गया। मां उन्हें लाला का दर्शन करवाइए, सांडिल्य ऋषि कह रहे हैं। माता यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया, बाल कृष्ण को पीतांबर धारण कराया और लाला को नजर ना लगे इसके लिए उनके गले में बाघ के क्या करा, बाघ के स्वर्ण जड़ित नाखून को पहना दिया। मैया बड़ी चालाक है। साधु जोगी से लाला को एक टक देखते से मना कर दिया, कहा देखो मैं दिखा तो रही हूं लेकिन तुम इन्हें घूर के नहीं देखोगे, मना कर दिया कहीं लाला को उनकी नजर ना लग जाए। माता यशोदा ने शंकर भगवान को भीतर बुलाया। नंद गांव में नंद भवन के अंदर आज भी नंदीश्वर महाराज का मंदिर विराजमान है। भक्त और भगवान ध्यान से सुनो, एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। आप और हम लोग, परमात्मा तो अंदर बैठा हुआ है लेकिन हम परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रभु प्रेम पाने में हर जन्म में असमर्थ रह जाते हैं। आज सत्संग को तो यहाँ विराम दे रहा हूं, कल गोपी प्रेम की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, ये गोपी प्रेम उसी को समझ आएगा जो आत्मा की अनुभूति में सुनना चाहेगा, जो शरीर मान के सुनना चाहेगा। उसको शरीर में रहना पाप नहीं, आत्म अनुभूति में रहना होगा। जिसे अर्जुन ने कहा था स्मृति लब्धा मोह नष्टम, जैसे ही तुम्हारी याद आएगी, अगर गोपी बनना है तो कृष्ण की याद में जीवन गुजारना होगा, तो ये मोह तुरंत खत्म हो जाएगा। माया आपको द्वारा आके छू नहीं सकेगी। आज सत्संग को विराम देता हूं, कल के लिए तैयार रहेगा। अब क्या करेंगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।